नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम, पूजा विधि, पूजा पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी का पत्ता किस दिन तोड़े। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। और यह व्रत हम अपनी संतान के लिए करते हैं। जिनको भी संतान नहीं है वो दोनों पति पत्नी व्रत रखे और भगवान का पूजन करे। और इस बार नया व्रत नहीं शुरू किया जा सकता है। मान लीजिए जो पहली बार ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि मलमास लगा हुआ था और मलमास लगने के बाद कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। और मान लीजिए अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो इस दिन हमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आपके पास विष्णु भगवान का फोटो मूर्ति है तो उनका पूजा कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। और एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। और एकादशी व्रत करने का नियम 3 दिन का होता है। दशमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है, एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। और इस बार एकादशी व्रत को लेकर कन्फ्यूजन है। कुछ लोग का कहना है कि 23 तारीख को हम व्रत रखेंगे और कुछ लोग हैं जो 24 तारीख को व्रत रखेंगे। तो इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो 23 अगस्त दिन रविवार को है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। तो इसी दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो जो लोग गृहस्थ हैं वो 23 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो वैष्णव है, साधु संत है, वो 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। और एकादशी व्रत में एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। तो दशमी तिथि को हमें नहाय खाए करना है। तो नहाय खाए के दिन हमें बाल धोकर स्नान कर लेना है। और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं हम उस दिन नहीं खाते हैं। और दिन शनिवार है तो बहुत से लोग हैं जो शनिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। जिनका एक भाई है तो वो शनिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो मान लीजिए आप लोग अगर शनिवार के दिन बाल नहीं धो पा रहे हैं तो आप लोग शनिवार के भोर में सूर्योदय होने से पहले बाल धो लीजिएगा। और इस दिन शुद्ध सात्विक हमें भोजन करना चाहिए। और उसके अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। आपके अगल बगल में मान लीजिए नदी, तालाब, गंगा जी, कोई भी अगर पवित्र नदी है और जाने में आप लोग सक्षम है तो इस दिन जरूर जाकर स्नान कीजिए। और नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें साफ स्वच्छ धुला हुआ पीला वस्त्र पहनना चाहिए। जब भी आप विष्णु भगवान का पूजन कीजिए तो पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा कीजिए। तो इस दिन सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हम तुलसी माता में दीपक जलाएंगे। दिन रविवार भी है और एकादशी भी है। तो कभी भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। और रविवार भी है तो रविवार के दिन भी हम तुलसी में जल नहीं देते हैं। और सिर्फ आप लोग एक दीपक जला सकते हैं। दीपक आप एक सुबह में जला लीजिएगा और एक दीपक हमें शाम के समय में जला लेना है। उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन कीजिएगा। तो आप
चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आपके पूजा मंदिर में जहाँ पर फोटो मूर्ति है तो वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। फोटो रखे हुए हैं तो कपड़ा भींगाकर पोंछ दीजिएगा। धातु के भगवान जी रखे हुए हैं तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करा दीजिएगा। पंचामृत में हो गया दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामग्री को मिलाकर हमें भगवान को स्नान करा देना है। उसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे। तो आपके पास फूल है तो फूल का भी आसन दे सकते हैं, तिल है तो तिल का भी आसन दे सकते हैं। और हम भगवान को वस्त्र देंगे, तो आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। पीले चंदन का टीका लगाना है और फूल चढ़ाना है। धूप दीप जलाकर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप लोग केला ज़रूर ले लीजिएगा और साथ में जो भी आप सीजनल फल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और जब भी आप भगवान को भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी के पत्ता का कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है, यानी आप लोग शनिवार के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा। और अच्छे से पूजा करने के बाद कथा सुनना है। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे और पूजा करने के बाद आप लोग चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है, तो आप लोग पूजा करने के बाद चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। और शाम में हमें सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेना है। तो फलाहार में आप साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, मखाने की खीर भी खा सकते हैं, दूध केला भी खा सकते हैं। जो भी सीजनल फल आपको उपलब्ध हो रहा है वो भी आप खा सकते हैं। और शाम के समय में भी आप लोग अगर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लीजिएगा। और मान लीजिए स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, हाथ पैर धोकर। और उसके बाद हम भगवान के पास दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे। अगर सुबह में आप लोग पूजा करते समय अखंड दीपक जलाए हैं तो सिर्फ शाम के समय में उसमें तेल डाल दीजिएगा। तो इस दिन हमें मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस दिन कभी भी किसी की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप लोग पूरे दिन भजन कीर्तन करें। ये ना कि हमारे पास टाइम है तो हम बैठ गए किसी की चुगली बात कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वो सब व्रत में करना अच्छा नहीं होता है। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, उठकर जो भी काम है कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्नान कर लेंगे और स्नान करने के बाद पूजा करना है। पूजा करने के बाद दान किया जाता है और दान करने के बाद ही हम पारण करते हैं। और एकादशी व्रत में आटा का दान किया जाता है, इसमें चावल का दान नहीं करते हैं। तो आप लोग आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा ये सब सामग्री ले लीजिएगा। हाथ में जल ले लीजिएगा और तुलसी का एक पत्ता सीधा पर रखकर जल को 5 बार घुमाकर हमें प्रणाम कर लेना है। और मान लीजिए आपके यहाँ उसी समय ब्राह्मण आ रहे हैं तो उसी समय आप लोग दान की सामग्री दे दीजिएगा और उसके बाद पारण कीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ उसी समय नहीं आ रहे हैं तो सीधा निकाल कर रख दीजिए, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। तो दान करने के बाद ही हम पारण करेंगे। और पारण तुलसी और गंगाजल से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मुख में तुलसी और गंगाजल डालना है। उसके बाद ही जो कुछ भी आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। और एकादशी व्रत के पारण में हमारे यहाँ चावल खाने का ही नियम है। तो अगर आपके यहाँ चावल खाया जाता है तो आप लोग चावल खाइए। और मान लीजिए जिनके यहाँ रोटी खाने का नियम है
तो वो रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारण के दिन चावल ही खाया जाता है और इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त दिन रविवार को सुबह यानी भोर में 2:01 से शुरू हो जा रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन रविवार को ही रखना है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। तो इसी दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग वैष्णव है, जो लोग साधु संत हैं, वो 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। आप लोग 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है जो 23 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 24 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 1:41 से लेकर 3:05 तक। तो आप लोग इसी बीच में पारण कर लीजिएगा। तो जो 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 25 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। और जो लोग ये सावन सोमवार का व्रत करेंगे, एकादशी भी करेंगे और अगले दिन सावन सोमवार को व्रत रखेंगे, तो आप लोग पारण करने के बाद अपना व्रत रख सकते हैं। तुलसी और गंगाजल से आप लोग शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा और पूरे दिन आप जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं वैसे रख सकते हैं। और सुबह में आप लोग पूजा पाठ भगवान जी का, भगवान शिव जी और माता पार्वती का कर सकते हैं। और जो लोग 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं और मान लीजिए वो मंगलवार के दिन पारण करते हैं, और जिनका मंगलवार का व्रत रहेगा तो वो साथ में मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं। तो पारण जब शुभ मुहूर्त में रहे तो तुलसी और गंगाजल सबसे पहले अपने मुख में डाल लीजिएगा, तो आपका जो पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एकादशी के साथ सोमवार का या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।